हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, हमारी क्लास जो चल रही है उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकीकरण, आगे क्रमशः बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र जो सेज होता है, सेज के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सेज क्या होता है? SEZ, सेज। सेज जो है एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जो देश के भीतर स्थित ऐसे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जहां विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए सामान्य से अधिक उदार व्यापार और व्यवसायिक नियम जैसे कस्टम ड्यूटी, टैक्स छूट आदि लागू होते हैं। इसको सेज कहते हैं, जहां पर विशेष उस जगह को वरीयता दी जाती है। जैसे भारत में 2005 में ये लागू किया गया और ये अधिनियम 2026 में लागू कर दिया गया। यानी कि जो भी विदेशी कंपनियां आएंगी, अपना निवेश करेंगी, वहां पर उनको जो कस्टम ड्यूटी और टैक्स में विशेष छूट दी जाएगी और अन्य उनके साथ जो रियायतें दी जाएंगी, जो बहुत ही कम मतलब जिससे उम्मीद नहीं होगी उससे ज़्यादा रियायतें दी जाएंगी। इसका महत्व क्या है? देश में उच्च तकनीक महत्व को बढ़ावा देना, इसका जो सेज का मतलब है, और सेमी कंडक्टर विनिर्माण परितंत्र का विकास करना और देश में उच्च कौशल वाली नौकरियों का सृजन करना, इसका काम ये है। आगे क्या है? ITES क्या है? ITES जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनवर्ड सर्विस, इसको ITES कहते हैं। जो कंपनी अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन का काम करेगी, जो अपना सुचारू रूप से व्यापार करने के लिए जो इसमें काम आएगा, उसको जो है ITES कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सेज का स्वीकृत क्या क्या है, यानी कि सेज में क्या क्या छूट दी गई है, इसमें क्या क्या मतलब इससे सहभागिता है। अब उत्तर प्रदेश में 31 सेज को स्वीकृत किया गया है, जो सेज में लगभग 74% IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनवर्ड सर्विस को जो है 74% का जो इसकी स्वीकृति दी गई और 20% बहुउत्पाद जो ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है उसको दी गई और 3% वस्त्र एवं हस्तशिल्प को इसका जो है स्वीकृति दी गई और 3% गैर पारंपरिक ऊर्जा को स्वीकृति दी गई। आगे उत्तर प्रदेश में सेज परिचालन, सेज कितने हैं और इनका डेवलपर क्या है और क्षेत्र जहाँ पर इनका क्षेत्र निर्धारित किया गया है और प्राथमिक उद्योग क्या है, इनके बारे में आपको बता रहे हैं। नंबर 1 नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जिसको चिन्हांकित किया गया नोएडा में है। ये बहुउत्पाद है। बहुउत्पाद को कितने परसेंट इसके स्वीकृति दी गई? बहुउत्पाद को जो है 20% की स्वीकृति दी गई। आगे HCL टेक्नोलॉजी, नंबर 2 पर HCL टेक्नोलॉजी है जो नोएडा में है और IT एंड ITES को इसको सहभाग कर रही है। और तीसरे नंबर पर है मोजर वेयर क्षेत्र, यानी ग्रेटर नोएडा भी है और गैर परंपरागत ऊर्जा को स्वीकृति दी गई। तीसरे नंबर पर जो कंपनी है ये विप्रो लिमिटेड, ये ग्रेटर नोएडा IT और ITES को स्वीकृति दी गई। यहाँ पर ये आई कंपनी लगी है। और मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी 5वें नंबर पर मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र मुरादाबाद में है और ये हस्तशिल्प को यहाँ पर ये इसने अपनी जो कंपनी डाली इसमें। और CU डेवलपर्स नोएडा में है और IT और ITES जो है प्राथमिक उद्योग है इसका। और फिर आगे है 7वें नंबर पर NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड सेज, यानी ये ग्रेटर नोएडा में इसमें कोलापना और IT और ITES इसकी सहभागिता है। आगे अचेविस, यानी कि 8 नंबर पर अचेविस सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड, ये भी नोएडा में है और ITES यानी प्राथमिक उद्योग है इसका। और आगे 9वें नंबर पर अर्सिया उत्तरी FWZ लिमिटेड खुर्जा बुलंदशहर में है, इसको जो है FTWZ है, ये भी प्राथमिक उद्योग है। यानी कि आपको सेज के बारे में हमने बता दिया। सेज क्या है? सेज वो है विशेष आर्थिक क्षेत्र है, देश के भीतर ऐसे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जहां विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए
निर्यात बढ़ाने व रोजगार पैदा करने के लिए व्यापार और व्यावसायिक नियम जैसे कस्टम ड्यूटी और टैक्स में विशेष छूट देने के लिए ये लागू किया गया और भारत में ये 2005 में लागू किया गया, जो आगे चल करके इसका अधिनियम यानी एक्ट बना दिया गया कि 2006 में लागू हो गया। और इसका महत्व है देश में उच्च तकनीकी महत्व को बढ़ावा देना, जो तकनीक है टेक्नोलॉजी उसको बढ़ावा देना और सेमी कंडक्टर विनिर्माण तंत्र का विकास करना। जो छोटे छोटे जो कंपनियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इसका विकास का निर्माण करना है और देश में उच्च कौशल वाली नौकरियों को सृजन करना, यानी कि देश में ये जो कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी हैं ये आपको ट्रेनिंग देंगी और उनका जो सृजन किया जाएगा और उनको विकास दिया जाएगा, कौशल विकास, और छात्रों को नौकरियों को सृजन करना होगा। ये आपका शेष का मतलब है। आगे आपको बढ़ते हुए ऐसे ही हम आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।